नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। क्या आप भी रोजाना पूजा पाठ और मंत्र जाप करते हैं? तो आज का कालचक्र देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत विधि से किया गया मंत्र जाप आपको ढेरों परेशानियों में डाल सकता है, खुशियां छीन सकता है, कंगाल बना सकता है और दुर्भाग्य को भी बढ़ा सकता है। कैसे मंत्र जाप का बुरा प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त। आज 13 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार। आज अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, दोपहर 2:35 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। मघा नक्षत्र रहेगा रात 10:55 तक। इसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सोमवार राहु काल मंगलवार है तो 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है, और गुलिक काल दोपहर 12:07 से 1:34 तक है। यमगंड काल सुबह 9:14 से 10:40 तक है। इसमें किसी भी प्रकार के कार्य का शुभारंभ श्री गणेश नहीं करना चाहिए। और चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मंत्र जाप से होने वाले फायदे की, और साथ ही गलत उच्चारण से किया गया मंत्र जाप आपके जीवन में क्या असर डाल सकता है। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, 2 बातें जहन में आती हैं। एक तो आपने ये सुना होगा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये आपने भी सुना होगा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने उल्टा जप करके भगवान की कोटि में अपना स्थान बना लिया। अब इसका टीका 2 प्रकार से लोग करते हैं। उल्टा नाम को कहते हैं कि वाल्मीकि ने मरा जप किया था, इसलिए जो है मरा करने पर भी वाल्मीकि को सिद्धि मिल गई। राम का उल्टा उन्होंने जब किया था मरा। लेकिन जब इसका सूक्ष्म विश्लेषण और सूक्ष्म अध्ययन आप करेंगे ना, तो ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जप का उल्टा जो होता है वो अजप होता है। आप भी सोच के देखिए, जप का उल्टा अजप होता है। तो उन्होंने अजपा जप किया था, जिसको उल्टा कहा गया। अजपा जप क्या होता है? जो श्वास पर किया जाता है, जिसमें न तो जीभ चलती है, न तो मुंह चलता है, न तो तालू चलता है, केवल वो श्वास पर मंत्र जप किया जाता है। रा कहते हुए श्वास को अंदर खींचना, म कहते हुए श्वास को बाहर निकालना, यही अजपा जप है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है। जानते हैं, रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि सबरी से भगवान मिलते हैं। तो सबरी कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, सो मैं अतिमति मंद अघारी। हे प्रभु, एक तो मैं अधम जाति में पैदा हुई हूँ, दूसरे मैं नारी हूँ और मतिमंद हूँ। मैं कैसे आपकी सेवा उपासना कर सकती हूँ? भगवान राम कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, सुनु भामिन ये मोहिन सोहाई। धर्महीन नर सोहई कैसा, जल बिनु बारिद देखिए जैसा। भगवान राम कहते हैं, मुझे जाति पाति से, स्त्री पुरुष से कोई मतलब नहीं है। भक्तिहीन नर जो है वो बिना पानी के बादल की तरह होता है। मुझे तो भक्त प्रिय हैं। और नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मेरी 9 प्रकार की भक्ति होती है, जो तुम्हें पाकर मैं कहना चाहता हूँ, इसे तुम सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा करिय, तीसर भगति अमान। चौथा मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। तो भगवान ने बताया कि मंत्र जाप जो है ये मेरी 5वीं भक्ति है, और इसमें मेरा दृढ़ विश्वास है। ये प्रकरण आज मंत्र का है, इसलिए ये बताना आवश्यक था। तो मंत्र जाप जो है प्रभु की 5वीं भक्ति है। मंत्रोच्चार से शरीर में ऐसी
वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, जिससे चेतना जागृत होती है। कुछ मंत्रों से जीभ, होठ, तालु और शरीर के अन्य जोड़ों पर प्रेशर पड़ता है। मंत्र से निकलने वाली कंपन हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिससे मन खुश रहता है और इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मंत्र जप से एकाग्रता बढ़ती है, हृदय स्वस्थ रहता है, डिप्रेशन दूर रहता है। मंत्र जाप के कंपन से चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे चेहरे की चमक बढ़ जाती है। मंत्र जाप से सांस लेने और छोड़ने की विधि में अस्थमा में आराम मिलता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलत उच्चारण से मंत्र जप आप पर कितना बुरा प्रभाव डाल सकता है। धीरे धीरे बोल करके मंत्र जाप करना सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। ऐसे मंत्र जप को मन ही मन किया जाए, जिससे ना तो मंत्र जपते समय व्यक्ति की जीभ और होठ हिले। ऐसे मानसिक जप को सबसे उत्तम माना जाता है, जिसको अजपा जप कहते हैं। मंत्र में जरूरत से ज़्यादा जोर देकर शब्दों का उच्चारण करने से पूरे मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता है और गलत उच्चारण से हमारे शरीर का आभामंडल और घर का माहौल खराब हो जाता है। गलत उच्चारण चिंता और रोग को बढ़ाता है। मंत्र जाप के समय बार बार हिलना, बोलना और क्रोध करना, ये भी अपने आप में बुरा प्रभाव डालता है। आप जानते हैं, एक सज्जन को एक आदमी ने कहा, दीक्षा दिया कि आप जाइए, बहुत परेशान हैं, तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं है, तो आप दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करिए। कवच का पाठ करने से सुबह शाम माँ आदिशक्ति आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपकी समस्या का समाधान होगा। वो जा करके घर निष्ठापूर्वक दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करने लगे और कवच उन्हें कुछ दिनों में याद हो गया। और इसी बीच उनकी 1 साल के अंदर पत्नी मर गई। तो जिन्होंने मंत्र दिया था उनके पास आए, बोले महाराज जी, आपने तो मुझे मंत्र अच्छे के लिए दिया था, लेकिन मंत्र से तो मेरा बड़ा अनिष्ट हो गया, मेरी पत्नी स्वर्गवासी हो गई। महाराज ने कहा कि बताओ मंत्र कैसे पढ़ते थे। तो उन्होंने मंत्र पढ़कर सुनाया। तो मंत्र पढ़ने में उन्होंने क्या सुनाया, भार्याम भक्षतु भैरवी। जहाँ लिखा हुआ है भार्या रक्षतु भैरवी, वहाँ उन्होंने पढ़ दिया भार्या भक्षतु भैरवी। तो भैरवी तो भार्या का भक्षण करेगी ही, पत्नी को मार डालेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से कैसे कर रहे हो, भार्या भक्षतु भैरवी मत पढ़ो ना, भार्या रक्षतु भैरवी पढ़ो ना। तो इस तरह से जब हम कोई अर्थ गलत वे में पढ़ लेते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए मंत्र किसी सुयोग्य बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा अगर परामर्श से दिया जाए तभी करना चाहिए, क्योंकि इसमें कूर्म चक्र बहुत आवश्यक होता है। हर व्यक्ति के लिए हर मंत्र नहीं सूट करता है, किसी के लिए कोई मंत्र सूट करता है, किसी के लिए कोई मंत्र सूट करता है। हर व्यक्ति के लिए एक मंत्र सूट नहीं करता है। इसलिए जिसे कूर्म चक्र का ज्ञान हो उससे ही मंत्र जप का परामर्श लेना चाहिए, और ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया और आप मंत्र जप करने लगें। हर मंत्र आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। ये बात बहुत ही प्रैक्टिकल है और इसको समझने की जरूरत है। और चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहली राशि, मेष राशि वालों के राशिफल की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपका राशि स्वामी मंगल इस समय 12वें घर में व्यय के स्थान में गोचर कर रहा है, और व्यय के स्थान में जब लग्नेश होगा तो निश्चित है कि आपका फिजूल खर्ची बढ़ेगा। तो मेरे सुझाव से फिजूल खर्ची ना करें, क्योंकि द्वितीय भाव का राहु बीमारी पर खर्चा बढ़ाएगा। तो बीमारी पर तो खर्चा करना ही पड़ेगा। काम में रुकावट आ सकती है, सहयोगी मतभेद कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और गलतफहमी दूर होगी। आज आपको पेट से जुड़ी जलन या गैस की समस्या हो सकती है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है किसी चीज को लेकर के टेंशनाइज न हो, किसी चीज को लेकर के तनाव में ना आए। हितैषियों से भी सावधान रहें, वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। गुलाब का फूल
पूजा घर में जरूर रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे वृषभ राशि वालों की, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं मंडी से। अपना सवाल पूछें। पंडित जी। हाँ बोलिए, नाम बताइए अपना। चुन्नी लाल है मेरा नाम जी। क्या नाम है? चुन्नी लाल जी। हाँ चुन्नी लाल जी, बताइए कितने साल के हैं आप? मैं तो जी 70 साल का हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी चुन्नी लाल जी, चलिए बताइए बेटे का वो नाम और उम्र बता दीजिए। मनीष कुमार। जी जी जी। उम्र 36 साल। जी जी जी। ये क्या? ये 12 अप्रैल 1984 ना जी। जी, क्या जानना चाहते हैं चुन्नी लाल उनके विषय में? शादी के बारे में। हाँ, शादी के बारे में। शादी के बारे में। शादी के बारे में अगर जानना चाहते हैं चुन्नी लाल जी, तो आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और उससे सप्तम भाव का स्वामी शनि है। सूर्य शनि की पंचम नवम में स्थिति है। शादी में तो महाविलंब हो गया है, विलंब नहीं महाविलंब हो गया है। और अभी जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं बन रही है और विवाह होने में इनके 2022 का फरवरी तक का समय लगेगा। और विवाह इनका जल्दी हो जाए इसके लिए मैं एक उपाय बताना चाहता हूँ। ये नवरात्र आ रहा है 17 तारीख से। इस 17 तारीख से पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का 9 दिनों में 1 लाख बार उनसे कहिए जप करने के लिए। 11,000 रोज जप करें इस मंत्र का। ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत में मंत्र लिखा हुआ है, वहाँ से शुद्ध इसको लिख करके याद कर लें। और दुर्गा जी की प्रतिमा के सामने घी का दिया जलाकर इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला पर करना शुरू करें। 9 दिनों तक व्रत करें, फल खाएं, स्वच्छता के साथ रहें और किसी प्रकार के मतलब कि ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जो तामसी हो। निश्चित रूप से 10 दिनों के बाद एक अच्छी जीवन संगिनी इन्हें प्राप्त होगी और इनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए भाई, मैं आपको घबराना नहीं चाहता हूं, लेकिन सच्ची बात यह है कि आपके व्यय का स्वामी वो आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है। जब खर्चे का स्वामी आमदनी में बैठेगा तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी सिकुड़ जाएगी। तो आज आर्थिक लाभ से ज़्यादा तो नुकसान होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए सावधान रहिएगा। सोच समझ करके ही कोई नया काम शुरू करिएगा। उसके आखिरी परिणाम तक का प्लान बना करके ही काम शुरू करिएगा। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है। बस सावधानी ये करना है कि साझेदारों के साथ संभल करके काम करिए और हल्दी या केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बात, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। अपना सवाल पूछें। बोलिए। और एक बार फिर से हम अपने सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि जिस वक्त आप कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम जरूर आप कम कर लें। और चलिए अब जानते हैं क्या है मंत्र जाप की सही विधि, साथ ही कहां बैठकर मंत्र जाप करने से आपको पूजा का कई गुना फल मिलता है। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, सुबह हाथ को नाभि के पास, अब आप हमारी बात सुन रहे हैं ना, मतलब आप जब जप करने लगेंगे तो आपकी मुद्रा क्या होगी उस विषय पे बात कर रहा हूँ। जैसे आप पद्मासन में या सुखासन में बैठ करके जप करना चाहते हैं, आपके हाथ में माला है, जपमाली है। जपमाली उस कपड़े को कहते हैं जो माला को ढके रहती है, जिसमें ये तर्जनी उंगली बाहर निकली रहती है, इसको कहते हैं जपमाली। बिना इसके जप करना बेकार है, क्योंकि खुला हुआ जप जो है मंत्र, अगर माला खुला हुआ है तो उसका फल दूसरे ही राक्षस ले जाते हैं, उसका फल देवताओं को नहीं मिलता है। तो ऐसे में सुबह अगर आप जप कर रहे हैं सूर्योदय के समय, तो माला जो है आपके नाभि के सामने होगा, आपका हाथ नाभि के सामने होगा,
माला नाभि के सामने होगा। और अगर दोपहर में जप कर रहे हैं तो आपका ये माला आपके हृदय के सामने होगा। लेकिन अगर यही माला आप सायंकाल कर रहे हैं तो ये माला आपके नाक के सीध में होगा, चेहरे के सामने होगा। अब सोच लीजिए, यहाँ हाथ रोकना क्या कोई साधारण सी बात है? जब आप अभ्यास करेंगे तभी रोक पाएंगे। नाक के सीधे माला को रख करके सायंकाल माला चलाना इतना आसान भी मत समझिएगा, क्योंकि हाथ 10 मिनट 15 मिनट रुकने में आपको ऊपर नीचे कर देगा। तो इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। सुबह नाभि के सामने, मध्याह्न काल में हृदय के सामने, सायंकाल में नाक के सामने, चेहरे के सामने माला करके जप करने से मनोकामना पूरी होती है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कहाँ बैठकर मंत्र जप करना कितना प्रभावशाली होता है। घर में बैठकर मंत्र जपने से सिर्फ और सिर्फ 1 गुना फल मिलता है। गौशाला में जहाँ गाय बांधी जाती हैं, अगर वहाँ थोड़ी सी सफाई करके और मंत्र जप घी का दिया जला के किया जाए तो 100 गुना फल मिलता है। और बगीचे में या किसी तीर्थ स्थान में, जैसे प्रयाग में, कुरुक्षेत्र में, पुष्कर में, हरिद्वार में, ऐसे जगहों पे जप करने से 1000 गुना फल मिलता है। पहाड़ पर बैठकर जप करने से 10,000 गुना फल मिलता है। इसी तरह से नदी के किनारे बैठकर मंत्र जप करने से 1 लाख गुना फल मिलता है। लेकिन अगर आप शिवालय में बैठ करके जप करें तो 1 करोड़ गुना फल मिलता है। शिवलिंग के सामने बैठ करके मंत्र जप करने से उस जप का कितना महात्म है, कितना फल मिलता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसे आप ये कह दीजिए अनगिनत, मतलब जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, जिसके लिए सारे दुनिया के शून्य कम पड़ जाते हैं, इतना फल मिलता है। तो शिवलिंग की पूजा करके, शिवालय के परिसर में कहीं बैठ करके और मंत्र का जप करने से तत्काल व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। और ये उस समय तो सबसे ज़्यादा फायदा करता है जब कोई व्यक्ति सीरियस हो, किसी के जीवन को संकट हो, किसी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, और उस समय अगर शिवालय में मंत्र जब शुरू हो जाए और भगवान शिव की आराधना होती रहे तो निसंदेह यमराज की हिम्मत नहीं है कि उस व्यक्ति को छू लें। और अगर मंत्र ठीक ढंग से पूरा करके और हवन तर्पण मार्जन करा दिया जाए तो उस व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ेंगे, मिथुन राशि वालों के राशिफल की हम बात करेंगे। उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं, राजीव। राजीव, अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा, अपना नाम बताओ। पंडित जी मेरा नाम राजीव है। हमको 2 प्रश्न पूछने हैं। पंडित जी, एक भाई के बारे में पूछना है। मेरे भाई का नाम विक्रांत सिंह है। पंडित जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/9/1992, टाइम है सुबह 9:01। पंडित जी, उनका भाग्योदय कब होगा? उनकी जॉब नहीं लग रही है, उन्होंने इसमें टीचिंग क्या कर रहे हो? जरा धीरे धीरे बोलो ताकि मैं सुन सकूं। हाँ पंडित जी, मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ है 15/9/1992, सुबह 9:01। जी, क्या जानना चाहती हो? जी, उनकी जॉब नहीं लग रही है। उन्होंने टीचिंग लाइन में अप्लाई किया है, लेकिन वो फंस जा रहा है मामला कोर्ट में। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। आपके भाई भाव का स्वामी है बृहस्पति, उससे 10म भाव का स्वामी है बुध। बुध बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति है। आप चिंता ना करें, देर तो जरूर हो रही है इनकी नौकरी लगने में, लेकिन जहाँ तक मुझे विश्वास है कोरोना काल खत्म होते ही इनकी नौकरी लग जाएगी। अब ये नौकरी इनकी अप्रैल मई के बाद भी लग सकती है और 2022 फरवरी तक का भी समय लग सकता है। ठीक है, ग्रह गोचर के आधार पर यही कहा जा सकता है। और इनको नौकरी जल्दी से मिल जाए, इसलिए इनको कहिए आप कि ये सुंदरकांड का शनिवार को सायंकाल पाठ किया करें। और एक संपुट बता रहा हूँ, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इस मंत्र का संपुट लगा लें। हर दोहे के पहले इस मंत्र को एक बार कहें, दोहे के बाद इस मंत्र को एक बार कहें। शनिवार की शाम इस मंत्र का पाठ करें और 7 शनिवार ये उपाय करें।
हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर बतासा या लड्डू का भोग लगा करके ये पाठ करें, निसंदेह रोजगार परक हो जाएंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। आपके व्यय भाव में राहु है और आपका राशि स्वामी बुध पंचम भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में घर परिवार के लिए थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो सकता है। कामकाज की अगर आपकी बात करूं तो अगर आप मार्केटिंग या सेल से जुड़े हैं तो नए डील को सोच समझ करके करिएगा। भाई बहनों के साथ गलतफहमी दूर करिएगा। आज मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द हो सकता है। आज वाद विवाद से भी अपने को आप दूर रखिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कपड़ा और अनाज दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर्क राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। आपकी कर्क राशि है और आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय धन के स्थान में शुक्र के साथ है। शुक्र आय भाव का स्वामी है। तो भाई ऐसे में आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मंगलवार का दिन है, आज किसी को उधार मत दीजिए और अगर उधार दीजिए तो ये समझ के दीजिए कि कभी वापस नहीं मिलेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि आज महत्वपूर्ण फैसले आप ले सकते हैं। इसके लिए आपका समय अनुकूल है और आज का लिया हुआ फैसला आपको फायदे में रखेगा। जहाँ तक रिश्तों की बात है तो परिवार और दोस्तों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। हो सकता है कि वायरल फीवर से खुद को आप न बचा पाएं, लेकिन बचाने की कोशिश करें। थकान महसूस होगी। आज यात्रा टाल देनी चाहिए आपको और ख़ास करके उत्तर दिशा की यात्रा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और लेन देन में भी सतर्कता बरतें। आज बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। किस विधि से आप मंत्र जाप करते हैं, किस दिशा में बैठकर आप मंत्र जाप करते हैं, किस समय आप मंत्रों का जाप करते हैं, क्या है मंत्र जपने से जुड़ी यूनिक जानकारी, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। फिलहाल अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो माला के साथ मंत्र जाप करते हैं। ऐसे लोगों को मंत्र जाप करते समय क्या खास ख्याल रखना चाहिए और कैसे मंत्र जाप में उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे इनको पूजा का पूरा फल मिल सके। आइए इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मंत्र जप प्राय लोग माला से करते हैं और कुछ लोग मंत्र जप कर माला से करते हैं। कर माला मतलब हाथ पर गिन करके। लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि हाथ पर गिन करके मंत्र जप किया जाता है, शास्त्रीय विधान है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत है। लेकिन जैसे आप सोचते हैं ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 12 13 14 15 16 ऐसे नहीं जपा जाता है। अगर आप हाथ पे जप कर रहे हैं ना तो देखिए, ये उंगली है सूर्य की, छोटी वाली के बगल वाली उंगली जो है सूर्य की उंगली है। सूर्य के उंगली के मध्य भाग में माने बीच वाले पूर्वों से यहीं से मंत्र जाप शुरू होता है और ये 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, ये बृहस्पति के मूल में जाकर के 10 बार पूरा होता है। 10 बार को 10 आवृत्ति अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 बार हो जाएगा। अब रुक जाइए, अब जब 10 आवृत्ति के बाद जब करना शुरू करें तो सूर्य उंगली के मूल से जब शुरू होगा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, बृहस्पति के मध्य में जो जीवन और सुख का कारक ग्रह है, बृहस्पति के मध्य में जाकर के आपकी माला समाप्त होगी। ये तो है कर माला। दूसरी होती है जो जप की माला, उसमें 108 दाने होते हैं और एक माला सुमेर होता है, जो सबसे आगे बढ़ा हुआ एक दाना होता है। वो काउंट नहीं किया जाता है, उस पर जप नहीं होता है, लेकिन उसको कहते हैं सुमेर। ठीक है, सुमेर पर्वत के बारे में मान्यता यह है कि सोने का पर्वत है, ऐसा है वैसा है, उसको सुमेर ही कहते हैं। और मंत्र जाप करते समय कभी उसको लांघा नहीं जाता है। जैसे आप माला कर रहे हैं और माला समाप्त हुई तो उसको फिर आप सीधे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा सुमेर लंघन। बहुत गलत बात होगी, ये सुमेर लंघन हो जाएगा।
ठीक है। तो क्या करना चाहिए, माला को जपमाली में ही घुमा देना चाहिए, माने पीछे वाला भाग आगे चला जाएगा, आगे वाला भाग पीछे चला आएगा, और फिर से मंत्र जप करिए। तो देखिए, जो लोग माला के साथ जप करते हैं उसकी भी अपनी एक विधि है। जैसे ये अंगूठा जो है ना, ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, जिसमें अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व ये अंगूठा करता है, वायु तत्व का प्रतिनिधित्व ये तर्जनी उंगली करती है, ये मध्यमा जो है ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, ये अनामिका पृथ्वी तत्व का प्रतीक करती है, और ये कनिष्ठिका जो सबसे छोटी उंगली है ये जल तत्व की प्रतिनिधित्व करती है। माला जब से अंगूठा अंगुलियों पर जो दबाव पड़ता है उससे विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं, इससे हृदय चक्र प्रभावित होता है, इससे मन शांत होता है। मध्यमा उंगली का संबंध हृदय से होता है, इसलिए माला का जप अंगूठे से, मध्यमा उंगली से और अनामिका उंगली के स्पर्श से उत्तम माना गया है। माला से जप करते समय तर्जनी और कनिष्ठा का स्पर्श नहीं होना चाहिए। तर्जनी उंगली इस तरह से जपमाली के बाहर निकली होनी चाहिए और कनिष्ठा उंगली इस तरह से खुली होनी चाहिए, क्योंकि कनिष्ठिका उंगली में चुंबकत्वीय ऊर्जा ज्यादा होती है जो हमारे शरीर पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को रोकती है। ये तर्जनी की भी खासियत है। अगर आपको न पता हो तो किसी आदमी की आंख बंद करवा के और अपनी तर्जनी उंगली उसके माथे के बीच में ले जाइए और आप अपना हाथ 1 मिनट के बाद हटा करके उस व्यक्ति से पूछिए कि जब आप आंख बंद किए थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था। वो आदमी बताएगा। जो आपकी रेज निकलकर उसके माथे में जाएगी तो उस रेज के प्रभाव को वो व्यक्ति आपको बताएगा, तब आपको पता चलेगा कि इस उंगली में कितना तेज है। ये उंगली ऐसी है कि अगर सीताफल, तोरी या घिया का छोटा सा फल लग रहा हो और आप इस उंगली को 1 मिनट तक वहां दिखा दें तो दूसरे दिन वो सूख जाएगा। इसमें इतनी पावर होती है। तो कनिष्ठिका उंगली जल तत्व प्रधान होने के कारण मन को भटका भी सकती है। देखिए, इसीलिए इसको जप से दूर किया जाता है, और तर्जनी को इसलिए दूर किया जाता है कि हमारे शरीर पर आने वाली जो बुरी शक्तियां हैं उसको ये सुरक्षा कवच के रूप में रोक लेगा। ठीक है ना। तो ये मतलब कि सुरक्षा चक्र है हमारा, इसलिए हम इसको बाहर किए रहते हैं। लगता है ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, दूसरी बात, आप एक बात समझ रहे होंगे कि ये माला में जो 2 लर होती हैं, ये 2 लर क्यों हैं, और ये एक जो सुमेर बना हुआ है ये क्या है। तो आप समझ लीजिए 2 हमारे नासिका के, नाक के जो छेद है ना, यही माला के 2 लर हैं, और सुमेर जो है ना वो नाभि है। कभी भी सुमेर आप नहीं लांघते हैं तो नाभि पर भी लंघन नहीं होता है। श्वास जिधर से जाती है उधर से ही फिर वापस होती है। जिस दिन श्वास आपकी आर पार हो जाए उस दिन जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसी को सुमेर लंघन कहते हैं। मणिपूरक चक्र पर जो हमारी समान वायु है वही सुमेर पर्वत है। अगर आप थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान रखते होंगे तो हमारी बात भली भांति से आपके दिमाग में आ रही होगी। तो चलिए, आप जानते हैं माला के ही विषय में बहुत और सी ऐसी बातें जिसे करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है और ध्यान से आज का कार्यक्रम सुनने की जरूरत है। और चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि में इस समय चंद्रमा और शुक्र की स्थिति है। शुक्र आपके पराक्रम भाव का स्वामी है और शुक्र आपके आजीविका भाव का स्वामी है। चंद्रमा व्यय भाव का स्वामी है। ऐसे में मैं यही कहूंगा कि पैसों का लेन देन अगर करना है सोच समझ कर करिए। आप अपने गुस्से के कारण हाथ से आया हुआ शुभ अवसर गंवा सकते हैं, इसलिए गुस्सा मत करिए। अविवाहितों के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना बनी हुई है। एक्सीडेंट, दुर्घटना की भी संभावना हो सकती है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं। दोपहर होते ही थोड़ा सा सतर्क रहें। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम ना करें। आज आपको कुमकुम या लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए पीला हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आर्थिक स्थिति कन्या राशि के जातकों की आज मन मुताबिक नहीं होगी, जिसके कारण निराशा बढ़ेगी, क्योंकि आपके राशि में व्यय सूर्य की स्थिति है। तो पैसे का संतुलन कैसे बनेगा आज? नौकरी पेशा लोगों को कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। पति पत्नी के तकरार बढ़ सकते हैं, जिसका बुरा असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। कोशिश करें कि आप पति पत्नी आज एक साथ में किसी मंदिर जाएं और आपस में किसी बात को लेकर के ज़्यादा डिस्कशन ना करें। बालों से जुड़ी कोई समस्या आज आपके मन को परेशान कर सकती है। परिवार के साथ महत्वपूर्ण चर्चा जरूर करें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मंत्रों को जपने का एक सही समय होता है। कोई भी मंत्र किसी भी समय नहीं जपना चाहिए। हर मंत्र जपने का अपना एक समय होता है। क्या होता है वो समय, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, समय तो बहुत अनिवार्य होता है। समय की अनिवार्यता से बढ़कर के तो कुछ नहीं होता है। गायत्री मंत्र ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जप कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। अगर शनि देव का मंत्र जप करना चाहते हैं तो दोपहर के बाद और सूर्यास्त से पहले शनि देव के मंत्रों का जप करें। और अगर राहु केतु के मंत्र का जप कर रहे हैं तो दोपहर के समय ये मंत्र जप करना उत्तम होता है। देवियों के मंत्र सूर्यास्त के बाद अर्थात रात में बहुत ज्यादा फलदायी होते हैं। कात्यायनी मंत्र सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय आप कर सकते हैं। बगलामुखी माता और प्रत्यंगिरा का मंत्र सूर्यास्त के बाद मध्य रात्रि में ये जप करना चाहिए। भगवान शिव का मंत्र पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र ब्रह्म बेला में 4 बजे सुबह से 6 बजे सुबह के बीच में करना चाहिए। इन समयों पर जब आप जप करेंगे तो निसंदेह आपको जो फल मिलना चाहिए वो पूर्ण रूपेण मिलेगा और जप की सफलता के परिणाम स्वरूप आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी चेतना शक्ति जागृत होगी और आपसे समाज प्रभावित होगा, जिसके चलते आपका जीवन सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा तुला राशि वालों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो चलिए, तो अगर आपकी तुला राशि है तो आप ये जान लीजिए कि बुध ग्रह की स्थिति व्ययस होकर के आपके राशि में है। ऐसे में मैं आपसे क्या कहूं, आज शेयर बाजार में ज्यादा पैसा मत लगाइएगा, नहीं तो उससे भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है। खूब सोच समझ करके ही शेयर बाजार में निवेश करिएगा। बिना पढ़े किसी भी पेपर पर दस्तखत मत करिएगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। ज्यादा तनाव लेने से स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। आज महत्वपूर्ण फैसले आपको टाल देने चाहिए। नेत्रहीन लोगों की मदद करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, एक तो आपके राशि में इस समय केतु की स्थिति है और दूसरे आपका राशि स्वामी मंगल अपने भाव से पंचम भाव में गया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर शनि की पूरी दृष्टि हो गई है। अचानक कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, खूब सावधान रहें। प्रॉपर्टी संबंधी कोई अटका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है। परिवार की जरूरत को समझने और उसे पूरा करने की कोशिश करिए। डिप्रेशन महसूस हो सकता है, मेडिटेशन करिए। कानूनी मामलों में संभल कर रहिए। किसी असहाय व्यक्ति की मदद करिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं संजय शर्मा गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। संजय जी, जोर से अगर बोलेंगे तो ठीक रहेगा।
हाँ पंडित जी संजय शर्मा बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। जी। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मेरा जन्म है 11 दिसंबर 1970 सुबह 4:30 बजे। जी। जी सर, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे कुछ काम का बताइए। कुछ इतना जीवन बीत गया है, कोई ढंग से काम नहीं कर पा होता मेरा आज तक। ये बताते हैं कि मेरे ऊपर वो है, ये जो होता है पितृ दोष बताते हैं। चलिए मैं बताना चाहूँगा, आपने प्रश्न किया है संजय जी, तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य चतुर्थ दशम की स्थिति में है। 50 साल की उम्र हो गई और अभी आपका कोई काम सेट नहीं हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। अब तक तो आपका जीवन व्यवस्थित हो जाना चाहिए था और बहुत विलंब हुआ है। ऐसे में आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप गेहूं और आटा से रिलेटेड कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, बेकरी का काम शुरू कर सकते हैं, खान पान से संबंधित कोई काम शुरू कर सकते हैं। इन कामों में आपको सफलता मिलेगी। अगर ये काम आपको कठिन लगे करने में, तो आपको दूसरा काम ये करना चाहिए कि आप तांबे की चीज़ें, तांबे से बनी हुई चीज़ें जैसे बैटरी वगैरह होती है, वो तांबे से बनी होती है। इन सब चीज़ों का व्यवसाय अगर आप करें तो इसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि नौकरी से अब आपका कोई भविष्य हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मंत्रों को जपने का सही समय तो आपने जान लिया, लेकिन अब बात करते हैं मंत्रों को जपने की सही दिशा कौन सी है। किस दिशा में मंत्र जाप करने से आपको पूजा का कई गुना फल मिलेगा, आइए जानते हैं। पंडित जी, सिर्फ समय ही नहीं, दिशा भी काफी महत्वपूर्ण होती है। देखिए ऐसा है, दिशा के बारे में अगर बात करें तो भगवान शिव और बृहस्पति का जब भी आपको जप करना है तो आप ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जप करें। अगर सूर्य के मंत्र ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्, इस मंत्र का अगर आपको जप करना है तो सीधे पूर्व दिशा में मुंह करके मंत्र जप करें। और अगर शुक्र के मंत्र का जप करना है आपको तो थोड़ा सा अपना डायरेक्शन अग्निकोण की तरफ कर लीजिए। और यदि मंगल का मंत्र जप करना है तो पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भी ये मंत्र जप किया जाता है। राहु का मंत्र दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके नैऋत्य कोण की तरफ मुंह करके किया जाता है, लेकिन पूर्व दिशा करके भी ये मंत्र हो सकता है। शनि का मंत्र पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके किया जाता है। चंद्रमा का मंत्र जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके किया जाता है। और लक्ष्मी मंत्र, कुबेर मंत्र, केतु मंत्र, बुध मंत्र उत्तर दिशा की ओर मुंह करके किए जाते हैं। लेकिन अब इन बातों को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। याद रखिए, जितने भी शांतिक और पौष्टिक कार्य के लिए किए जाने वाले मंत्र हैं उनका जप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप कर सकते हैं या ईशान कोण की तरफ। और जितना उच्चाटन की क्रियाएं हैं उसके लिए आप पश्चिम दिशा में मुंह करके मंत्र जप करें। जितनी मारण और मोहन की क्रियाएं हैं वो सब दक्षिण दिशा में मुंह करके करें। जितनी आकर्षण की क्रियाएं हैं उतनी मंत्रों का जप आप पूर्व दिशा में मुंह करके करें। जितना कामना को पूर्ति करने वाले मंत्र हैं उनका जप आपको उत्तर दिशा में मुंह करके करना चाहिए। और अगर उच्चाटन करना चाहते हैं तो पश्चिम और उत्तर के कोने में उस डायरेक्शन में मुंह करके आपको मंत्र जप करना चाहिए। स्तंभन अगर करना चाहते हैं, मतलब किसी को कहीं रोकना चाहते हैं, उसी जगह पर रुकने की बात है, तो पूर्व दिशा में ही मुंह करके जप करना चाहिए। जैसे किसी का ट्रांसफ़र हो गया है और उसको अपना ट्रांसफ़र रुकवाने की बड़ी इच्छा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे छोटे हैं या परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है ट्रांसफ़र होकर चले जाएं, तो आपको जो मंत्र शुभदायी हो उस मंत्र का जप पूर्व दिशा में करने से स्तंभन होता है और आपके स्थानांतरण की प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए स्थगित हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं।
धनु राशि में स्वयं बृहस्पति गोचर कर रहे हैं 24 अंश 41 कला पर, और धनु राशि के एकादश भाव में बुध की स्थिति बनी हुई है आमदनी के स्थान में। ऐसे में ये बुध दशम भाव का स्वामी होकर के एकादश में है, और व्यय भाव में जो केतु है वो इस बात का संकेत कर रहा है कि आज कोई ऐसी परिस्थिति आपके साथ एकाएक आ सकती है जिसमें आपको किसी से उधार लेना पड़ सकता है। और आज मंगलवार का दिन है, आज उधार लेना ठीक नहीं है। काम के मामले में किसी पर भी आज आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। काम वही करिए जिसे आप देख सकिए। किसी करीबी के साथ मतभेद हो सकता है तो आज गलतफहमी बढ़ेगी। पैर की नसों में जुड़ी तकलीफें हो सकती हैं। अकस्मात संभल कर रहें, खुद पर भरोसा रखें और जीव हत्या न होने दें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात मकर राशि वालों के राशिफल की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, उनका भाग्य कितना मजबूत है। आपके राशि में इस समय शनि देव गोचर कर रहे हैं 1 अंश 21 कला पर। आजीविका के स्थान पे बुध, भाग्य के स्थान में सूर्य की स्थिति बनी हुई है, और पराक्रम में मंगल अपनी ताकत दिखा रहा है। तो भाई लोन, बीमा, शेयर, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ जो भी काम आप कर लेंगे उसमें आपको खूब लाभ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। कोई नई योजना आप बना सकते हैं, आपको नुकसान होने की संभावना न के बराबर है। काम के सिलसिले में हो रहे बदलाव आपके रिलेशनशिप पर बुरा असर दिखाएंगे। खान पान पर खास ध्यान देने की जरूरत है। सर्दी जुकाम से खुद को बचाना चाहिए। समय की बर्बादी मत करिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कुंभ राशि वालों की। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की और जानते हैं आज का उनका पूरा भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि पर इस समय शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रहों का पूरा दृष्टि है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, शनि लग्नेश है, और शुक्र इनकी कुंडली में सुखेश है। तो ऐसे में सोच समझ करके काम करिए, अपने बजट का ध्यान रखिए। प्रतिस्पर्धा मिलेगी, कंपटीशन मिलेगा, कार्य क्षेत्र में बदनामी की भी संभावना बनी हुई है, इसलिए फूंक कर कदम रखें। आज जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे, बच्चों को चोट लग सकती है, बच्चों को ध्यान से रखने की जरूरत है। दूसरों की बातों में ना आएं, लाल चंदन पानी में डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपके मोजे अंगूठे के पास से फट जाते हैं? क्या आपके मोजे से बदबू आती है? क्या आपके मोजे जल्दी खराब हो जाते हैं? हर दिन किस रंग के मोजे खोलेंगे आपके भाग्य? आइए जानते हैं। चलिए बताएं पंडित जी। चलिए अब आपको बताना चाहूंगा मोजा। कुंडली में अगर शुक्र ग्रह या राहु खराब है तो आपका मोजा पैर के अंगूठों के पास फटेगा, ये एकदम पक्का जान लीजिए। ऐसा आपके साथ भी अगर हो रहा है तो शुक्र और राहु को ठीक करने की जरूरत है। और शुक्र को मजबूत करने के लिए महालक्ष्मी चालीसा रोज पढ़ना पड़ेगा, श्री सूक्तम के पाठ करने पड़ेंगे, कनक धारा स्त्रोत का भाव विभोर होकर के पाठ करना पड़ेगा, और शुक्रवार को गौशाला में जाकर के गायों को हरा चारा दान करना होगा। पत्नी का सम्मान करना होगा और हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना होगा। काली गाय को ज्वार खिलाएं। शुक्र की वस्तुएं जैसे बादाम, दही, पनीर, देसी घी का सेवन करें। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोजे का रंग हर दिन कैसे होना चाहिए। सोमवार को लाल रंग के मोजे पहनने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही धन संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं। मंगलवार को सफ़ेद, शनिवार के प्रभाव में तेजी लाता है, कारोबार में सफलता मिलती है। बुधवार को नीले मोजे पहनने से शनि का प्रभाव भाग्य को प्रबल कर देता है, इससे धन लाभ होता है। गुरुवार को हरे रंग के मोजे पहनने से शनिदेव व्यक्ति की सभी मुश्किलें आसान कर देते हैं।
शुक्रवार को ग्रे रंग के मोजे पहनने से व्यक्ति की दलाली के कामों में, लाइजनिंग के कामों में सफलता मिलती है। और शनिवार को काला या ब्लू कलर का मोजा पहनने से शनि का प्रभाव 7वें भाव में आकर सफलता प्रदान करता है। रविवार को खाकी रंग के मोजे पहनने से व्यक्ति का अचानक धन लाभ के संयोग बन जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी राशि मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, इस समय तत्काल में तो आपकी राशि में मंगल की स्थिति है और ये मंगल धन भाव का स्वामी होकर के आपके राशि में है। ऐसे में आमदनी तो होगी, लेकिन उसी के अनुसार आपका खर्चा भी बढ़ेगा। आपके काम का श्रेय किसी और को मिलने से निराशा होगी। रिश्ते को बड़े भाई या बेटे से संबंध बिगाड़ सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार चाहते हैं तो नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद टालने का प्रयास करें। किसी के साथ वाद विवाद से बचें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय काफी पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।